आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए उस विवाद की जिस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। विवाद के केंद्र में अभिनेता रणवीर सिंह हैं। ये है अभिनेता रणवीर की वो तस्वीर जिसको लेकर बवाल मच गया है। ठाणे में रणवीर सिंह की तस्वीरों को आपत्तिजनक मानते हुए प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने पहले तो हाथ में चप्पल लेकर पोस्टर पर बरसाई, फिर विरोध में रणवीर के पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। वहीं एसपी नेता अबू आजमी ने रणवीर की तस्वीरों को हिजाब से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर नंगी तस्वीरें सार्वजनिक करना आजादी है तो हिजाब पहनना क्यों नहीं। कि इस मुल्क में कोई आदमी नंगा घूमे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाता। कानून है, लॉ है कि अगर कोई आदमी सड़क पे नंगा जाता है बिना कपड़े के तो उसको अरेस्ट करो, उसको रोको। मॉडर्न ज़माना आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, भाई जिसको अपनाना हो अपना ले, कोई बात नहीं है। लेकिन पर्दे के ऊपर रोक लग जाना, नंगेपन पे रोक नहीं लगना, ये जनता को फैसला करना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। वहीं रणवीर के न्यूड फोटो शो पर तरह तरह के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें किसी ने रणवीर के ऊपर चादर डाल दी है तो किसी ने उन्हें पूरे कपड़े पहना दिए हैं। किसी ने कलाकारी करते हुए रणवीर को साड़ी पहना दी है। दरअसल रणवीर ने बोल्ड फोटो शूट करते हुए अपने फैंस को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। दरअसल रणवीर ने ये बोल्ड फोटो शूट एक मैगजीन के लिए कराया है। रणवीर ने अपनी इस बोल्डनेस पर इंटरव्यू में अपनी बात भी रखी है। रणवीर ने कहा है कि मुझे कपड़े उतारने में परेशानी नहीं होती क्योंकि हमारी आत्मा भी बिना कपड़ों की होती है। इससे पहले भी अपनी फिल्मों के लिए मैंने कपड़े उतारे हैं। मैं तो 1000 लोगों के सामने भी कपड़े उतार सकता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि वो लोग शर्मा जाते हैं। देखा जाए तो रणवीर सिंह का ये कॉन्फिडेंस उनकी इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। वैसे रणवीर सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी टोन बॉडी को प्लांट करते नजर आते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि इस बार का फोटो सेशन उनके लिए विवादों की बरसात लाने वाला है। और अब वो खबर जिस पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा रही है। इस खबर में भी एक हीरोइन है जिसका नाम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री से जुड़ा हुआ है और ये मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, जो कथित शिक्षा घोटाले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पार्थ सीएम ममता के करीबी माने जाते हैं। आरोप है कि यह घोटाला तब हुआ था जब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। ईडी ने चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिला है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, पूरे 20 करोड़। कभी आपने इस तरह 20 करोड़ रुपयों का ढेर देखा है? 500 और 2000 के नोटों की ये गड्डियां देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये कैश किसी बैंक के लॉकर से नहीं, बल्कि कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी नाम की पूर्व अभिनेत्री के घर से मिला है। अर्पिता चटर्जी पश्चिम बंगाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती हैं। पार्थ चटर्जी पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि यह कैश बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक ये घोटाला तब हुआ जब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीचर घोटाले का ये जो जांच है, जांच करने के लिए ईडी का अधिकारी फिलहाल पार्थ चट्टोपाध्याय के घर में है। 24 घंटा होने जा रहे हैं, वो लोग अभी यहाँ पे छापा मार रहे हैं। और पिछले दिन ये लोग ईडी के तरफ से सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्तियों के ठिकाने पर छापा मारे हैं। 13 जगह पे ये लोग छापा मारा है और इस दौरान 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नगदी, विदेशी मुद्रा और सोना आदि बरामद होने के दावा किया गया है। साथ ही छापे के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। पार्थ चटर्जी से ईडी ने करीब 26 घंटे की पूछताछ की। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान लंबी पूछताछ के चलते पार्थ चटर्जी की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद ईडी ने डॉक्टरों को बुलाकर घर पर ही उनका इलाज भी कराया। साल 2014 से 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी से इस साल अप्रैल और मई में सीबीआई ने भी इस घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की थी। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं।
गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी अभी तक ममता बनर्जी से बात नहीं हो पाई है। আপনাকে গ্রেফতার করলো এই বিষয় নিয়ে কিছু বলবেন? ইডির এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কিছু চেষ্টা করেছিলাম পারিনি। पार्थ चैटर्जी की करीबी और कानूनी सलाहकार बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी कोलकाता के टॉलीगंज के डायमंड सिटी परिसर में रहती हैं। ईडी ने उनके घर से 20 करोड़ कैश के अलावा 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये मोबाइल फोन बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। बरामद हुआ कैश 2 बस्ते में छिपाकर रखा गया था। अर्पिता के घर से कैश और मोबाइल फोन के अलावा सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये वही रकम है जो शिक्षक भर्ती घोटाले में रिश्वत के रूप में ली गई थी। अति दुर्भाग्यजनक घटना है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जो आज हाल है, शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है सामान्य नौजवानों की आपत्ति पे सीबीआई इंक्वायरी हो। इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। कोलकाता में मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कोलकाता के अलावा बंगाल के दूसरे इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल के करीबी कुल्टी में सड़क जाम की गई। तृणमूल समर्थकों का कहना है कि पार्थ चैटर्जी को राजनीतिक साजिश की वजह से गिरफ्तार किया गया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।